आज मैं इज़राइल की वाचा और अन्य जातियों की वाचा के विषय में, या जो परमेश्वर की प्रजा नहीं है या नहीं थे उनके बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं, और जो परमेश्वर के चुने हुए मूल लोग जो हैं उनके बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं, उसके बारे में आज हम दो बातों को हम देखेंगे। और मैं ऐसे कहने के लिए तो बहुत सारे वचन हैं इस पे, लेकिन मैं केवल दो ही अध्याय पर आपका ध्यान फोकस करना चाहूँगा। एक तो ओल्ड टेस्टमेंट में से हम लोग इस्राएल के विषय में पढ़ेंगे थोड़ा, और नए नियम में से हम अन्य जातियों के विषय में, यानी हम जो इस्राएली के देश के नहीं थे, इस्राएल के वंश के नहीं थे, हम इब्राहिम के फिजिकल बायोलॉजिकल वंश के नहीं थे, ऐसे जो लोग हैं वो हम नहीं थे, लेकिन हम कैसे जो इस्राएल और हम जो दूर थे, हम कैसे मसीह यीशु के कारण हम प्रतिज्ञा के वारिस बनाए गए, इस पर हम थोड़ा ध्यान करेंगे। और यदि मेरे साथ आप ओल्ड टेस्टमेंट में से यशायाह की किताब उसका 41 अध्याय, यशायाह की किताब इसका 41 अध्याय को हम पढ़ेंगे। और हम वचन 8 से मैं पढ़ना चाहूँगा कि परमेश्वर का रिश्ता उसके चुने हुए प्रजा के साथ कितना महान है, कितना मजबूत है, कितना ज़्यादा परमेश्वर अपने चुने हुए के प्रति कितना ज़्यादा वो केयर करता है, कितना उससे फिक्र है या सुधि है या ध्यान है, ये इन वचनों से आपको समझ में आएगा। यशायाह की किताब उसका 41 अध्याय और उसके 8 वचन से आगे ऐसा लिखा है, हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। आमीन। परमेश्वर अपने चुने हुए को किस तरह से संबोधित कर रहे, देखिए वो कह रहा है, हे मेरे दास इस्राएल, फिर हे मेरे चुने हुए याकूब और मेरे मित्र अब्राहम के वंश। वाह, क्योंकि ये सिलसिला शुरू हुआ इब्राहिम से, ये प्रतिज्ञा दी गई इब्राहिम को और उसके वंश को। बाइबल बताती है कि इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से याकूब पैदा हुआ और याकूब से 12 बेटे पैदा हुए। बेटियां भी थी बट बेटे जो 12 थे, और 12 बेटों के नाम से उनके कुल गिने गए। इब्राहिम के सभी बेटों के द्वारा कुल नहीं गिने गए, इसहाक के सभी बेटों बेटी जो भी होंगे उसके द्वारा कुल गिने नहीं गए, या परंतु याकूब के बेटे जो थे पूरे 12 के 12 बेटे को नाम दिया गया। पहले ये 3 ही लोगों का नाम चल रहा था, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। लेकिन अब याकूब के बाद कोई एक नाम नहीं आया आगे। याकूब के बाद बाइबल बताती है कि पूरे याकूब के पूरे बेटों का नाम आया, और पूरे याकूब के पूरे 12 बेटों को प्रभु ने चुन लिया, पूरे 12 बेटों को प्रभु ने आशीष दिया, और हर एक कुल का वंश का मूल व्यक्ति उनको बना दिया। 12 कुल, 12 बेटों के 12 कुल बन गए, कुलाधिपति बन गए वो, और सबके 12 बेटों के 12 कुल बन गए, और उनके पूरे वंशावली पूरी लिखी गई। पूरे बेटों के बेटे, उसके बेटों के बेटे, उसके बेटों के बेटे, उसके बेटों के बेटे, उसके बेटों के बेटे, बेटे बेटे बेटे, बाप रे बाप रे बाप रे, यीशु मसीह के तक आ गए। हालेलुया। 12 के 12 बेटों के उतने कुल, और सबका अपना अपना हिस्सा। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर क्या कह रहा है अभी? पहले इब्राहिम के नाम से इब्राहिम का वंश जाना जाता था, उसके बाद याकूब के नाम से उसका वंश जाना जाता था, फिर परमेश्वर ने याकूब का नाम बदल दिया। ये बोले बड़ा बड़ा नटखट
है ये याकूब नाम, ये हमेशा फंसाते रहता है लोगों को, थोड़ा धोखा देते रहता है, ये फंसाता धोखा देता है, दूसरे की आशीष खुद गबन करके लेके चले जाता है ना। और फिर वो उसके काम बड़े थोड़े से अलग है, इसीलिए प्रभु ने बोला मैं तेरा नाम बदलता हूँ, तू अभी इस्राएल होगा, आज से तेरा नाम इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से लड़ा। एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। परमेश्वर ने नाम जब बदला याकूब का, तो कैसे बदला। एक वीराने में याकूब जा रहा था, अपने भाई से डर के मारे भाग के, क्योंकि उसकी आशीष उसने छीन लिया था। अब भाई मारेगा करके अपने मामा के गांव में जाने के लिए निकला। अंधेरे में, रात में वो सोया था, एक सिर पत्थर रखा, तकिया का सिर उसके ऊपर रखा, सोया हुआ था। तो रात को दर्शन उसको मिला, परमेश्वर का दर्शन हुआ उसको। हालेलुया। उसके बाद में याकूब परमेश्वर से कहता है, मेरे परमेश्वर, यदि तू मुझे मेरे, अभी मैं जा रहा हूँ, वो मेरी यात्रा में तो मेरी सहायता करेगा, और फिर मुझे वापस सही सलामत मेरे माता पिता के घर में जब कभी मैं वापस आऊंगा, सही सलामत लौटा कर तू मुझे लाएगा, तो तू मेरा परमेश्वर होगा। वहां वो वाचा बांधता है, वहां पर पर्सनल। अभी तक तो ठीक है, अब्राहम के कारण, इसहाक के कारण मैं फेल कर रहा था, बट नाउ आई विल बिलीव इन यू लॉर्ड, अब तू मेरी इच्छा पूरा करेगा। तो परमेश्वर के साथ में आप लोगों का सुनते होंगे, लोग बताते होंगे आपको परमेश्वर के बारे में, और आप विश्वास करते होंगे। लेकिन समय अभी ऐसा आना चाहिए कि ना प्रभु इनके कहने से, ना इनके विश्वास से, पर अब मेरे कहने से, मेरे विश्वास से, मेरे आपके साथ डायरेक्ट मेरे संबंध होना चाहिए, डायरेक्ट मेरा आपके साथ में पहचान होनी चाहिए, डायरेक्ट मेरी पहुंच आप तक होनी चाहिए, मेरे साथ आपका डायरेक्ट साक्षात्कार होना चाहिए। हालेलुया। सो याकूब इसी तरह से वाचा बांधता और कहता है कि तू मेरा परमेश्वर रहेगा, और जो कुछ तू मुझे आशीष देगा उसका मैं दशमांश तुझे दूंगा। प्रभु ने कुछ बोला नहीं था, उसने जो मैं दूंगा, जो कुछ प्रभु मुझे देगा उसका दशा देकर मैं तेरी महिमा करते जाऊंगा। हालेलुया। पर प्रभु ने नहीं बोला था उसने, पर ये बोला ठीक है। हालेलुया। और फिर प्रभु ने उसकी सहायता किया, मदद किया, अकेला गया। जब रिटर्न में आया तो बहुत सारे धन संपत्ति, गाय बैल भेड़ बच्चे, नौकर चाकर, पत्नियां, उनके बेटे बेटियां, इतने सारे लेकर आया। हालेलुया, है ना। एक गीत बहुत हम लोग गाते ना, आश्रय करने वालों को लज्जित ना किया, है ना। खाली हाथ में यहाँ से गया, और फिर मैं कैसे जब वापस आया, 2 दल बनाकर मुझे लौटा लाया। हालेलुया। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको 2 दल बनाया, 2 दल, 2 झुंड बड़े बड़े ऐसा बनाया। तो फिर तू मेरा कौन है? एल एलोहे, तू मेरा परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। अब तक ये सब होने के बाद फिर परमेश्वर उसको वहीं पर दर्शन देता है रिटर्न में, और वो प्रभु से उसका दूत के द्वारा लड़ता है। एक दूत साक्षात में आता है स्वर्ग से परमेश्वर का नाम से, और परमेश्वर उसमें उसके साथ में आता है, यानी उसमें आता है उसके नाम में, और वो याकूब उसको पकड़ लेता है, ऐसा जकड़ लेता है उसको, उसके पाँव को ऐसा पकड़ लेता है कि उसको जाने ही नहीं दूंगा। वो लटक रहा, अरे छोड़, अरे छोड़, अरे छोड़, अरे छोड़, ये ऐसा जा रहा है। वो छोड़ने के लिए उसका पाँव पकड़ के रखता, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कब तक? जब तक तू मुझे आशीष नहीं देता, तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। वो लड़ा, ऐसा लिखा है कि रात भर लड़ा, इतना कि सुबह तक हो गई, सुबह मॉर्निंग हो गई, फिर भी नहीं छोड़ रहा। हालेलुया।
ये होता है एक व्यक्ति को परमेश्वर के प्रति कितना जुनून, कितना प्रभु तू चाहिए, तेरे आशीष के बगैर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू मुझे बातचीत करे बगैर छोड़ूंगा नहीं, तू मुझे मिले बगैर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आई वॉन्ट यू लॉर्ड, आई वॉन्ट यू लॉर्ड। और तब तक नहीं छोड़ रहा जब तक वो कुछ कहता नहीं, तब वो उसे आशीष देता है। बाइबल बताती है और कहता है कि तू क्योंकि मुझसे लड़कर प्रबल भी हो गया, तू जीत लिया। मैं तो जा रहा था तुझे यही देके जा रहा था, और तूने मुझे रोक लिया, तूने मुझसे लड़ा, तो इतना देर तक मिन्नतें करते रहा, मुझे छोड़ा नहीं जब तक। कितनी ताकत लगाया भाई आपको, कितनी ताकत लगाया। आखिर वो दूत ने उसको उसके इसी नस पकड़ लिया, दबा दिया उसके नस को, तो लंगड़ा हो गया। देखा है कि याकूब उसके बाद में ऐसा लगड़ के चलता है, उसकी नस ही पकड़ के दबा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन नस पकड़, गला दबा, कुछ भी कर, छोड़ूंगा नहीं तुझे, जब तक तू मुझे आशीष न दे तब तक छोड़ूंगा नहीं। हाँ, उसको ही आशीष मिलती है। ढीले ढूले लोगों को, ढुलमुल लोगों को, आके सिर्फ बैठने वालों को, टाइम पास करने वालों को कुछ नहीं मिलेगा प्रभु से, सिर्फ 2 बकरी मिलेगी, झूठ नहीं मिलेगा। आज का सिर्फ रोटी मिलेगी, लेकिन धर्मी के घर में क्या होता है, धन संपत्ति होती है, बहुतायत से रहती है। लेकिन जो लोग प्रभु को नहीं खोजते, नहीं ढूंढते, उनके घर में बस प्रभु आज से बैठने झाला, समझ लो, अब कल की फिर चिंता करते बैठेगा, फिर रोते बैठेगा। ये महीना तो सैलरी मिल गई, प्रभु अगले महीने का मालूम। क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर के प्रति जो लगाव या जो तड़प चाहिए, जाओ ना अकेले में, जाओ ना जंगल में, जाओ ना, रो, चिल्लाओ ना, नहीं अपने टेरेस के ऊपर जाओ, अपने घर के छत के ऊपर जाओ। प्रभु ने बड़ा एक अच्छा उदाहरण दिया हुआ है 6 अध्याय में, 6 में, कि जब भी तू प्रार्थना करे तो जा, बोले अकेले में, दरवाजा बंद कर। क्या कर? तू दरवाजा बंद कर और अकेले में अपने पिता से बात कर। हालेलुया। वहाँ अपना रोना, दुखना, चिल्लाना, जो भी है, जो फाइट करना है तुझे, वो कर। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा है कि जो गुप्त में देखने वाला पिता, जो तू गुप्त में प्रार्थना करता है, वो तुझे गुप्त में आशीष भी देगा। हालेलुया, हालेलुया। बट यू हैव टू परस्यू, आपको जाना पड़ेगा, आपको मांगना पड़ेगा, आपको उसके साथ खड़े रहना पड़ेगा, आपको याकूब के जैसे बनना पड़ेगा। तो उसका नाम बदल दिया प्रभु ने, परमेश्वर से लड़ने वाला। हालेलुया। और जीत भी गया हो हमारे जीवन में प्रभु। सारा का सारा पूरा जो हमारा ओल्ड, हमारा जो ये है, क्या कहते हैं, हमारा जितना भी पुराना हमारा जीवन है, हमारा पुरानी पहचान जो है, हमारी पुरानी जो अवस्था है, हमारा जो पुरानी आइडेंटिटी, हमारी जो पहचान है, परमेश्वर को पीछा करने वाला उसका जीवन का पूरा पूरा वारे न्यारे कर देता प्रभु, पूरा उथल पुथल कर देता उसको, पूरा उसको कहां से क्या बना देता है। हालेलुया। यानी उसकी जो लायकी थी, उसकी जो यहाँ पर अभी एक वर्ड प्रभु यूज कर रहा है 8वें वचन में। पहले तो प्रभु ने कहा, हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, मेरे मित्र अब्राहम के वंश, ठीक है, ये बोला। फिर जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं, मत डर। ठीक है, 14 वचन। अभी इसको क्या बोल रहा है, देखो, एक कीड़े सरी के याकूब, क्या बोला है, कीड़े सरी के याकूब। अरे परमेश्वर के सामने, इतना महान अद्भुत परमेश्वर के सामने हम कीड़े ही तो है एक प्रकार से, कर पाते अपना टाइम। हालेलुया। मेरे प्रियो, याकूब को प्रभु कह रहा है, हे कीड़े सरी के याकूब।
हे इस्राएल के मनुष्यों, मत डरो। यानी हमारी स्थिति, यानी इस्राएल की स्थिति क्या थी, वो प्रभु बता रहा है कि तू क्या था रे, तू भाग के अपने भाई से भाग के तू जा रहा था, तू अंधेरे में वीराने में था, तूने मुझसे प्रार्थना क्या किया कि प्रभु तू मुझे सही सलामत लेके जाएगा और लाएगा तो तू मेरा परमेश्वर होगा, मैं तुझे दशमांश दूंगा और तू मेरा आगे से, मैं तेरे पीछे चलूंगा। और मैंने तुझे वो सब करके वापस लाया भी, अब तुझे दर्शन भी दिया और तूने मुझे पुकारा, तूने मेरे से प्रार्थना किया, तू मुझसे लड़ा, अब मैं तुझे आशीषित करता हूँ, अब मैं तेरा नाम भी बदलता हूँ। लेकिन तू था कैसा, कीड़ा, कुछ भी नहीं। ये अवस्था थी। मैंने तुझे क्या किया, मैंने तुझे क्या से क्या बना दिया, मैंने तुझे आशीषित किया। और प्रभु कहता है कि इतना ज्यादा जब प्रभु प्रॉमिस करते हैं तो देखिए कि कितना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। कि 9 वचन में लिखा है, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना और तजा नहीं। तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है। कहां से? पृथ्वी के छोर से। इतने सारा दुनिया भरा पड़ा है, लेकिन मैंने किसी पर मन चित्त नहीं लगाया। मैंने याकूब, मैंने तुझ पर ध्यान लगाया। हे इस्राएल, मैं तुझे तजा नहीं, यानी मैं तुझे छोड़ा नहीं कभी। मैंने, तू भूल गया होगा कई बार, तूने मेरे रास्ते को भटक कर तूने कई बार गलत काम किया, लेकिन फिर भी मैंने तुझे छोड़ा नहीं, मैंने तुझे छोड़ा नहीं। और इसलिए वो कहता है 10 वचन में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। क्यों ताक रहा इधर उधर, कौन मेरी सहायता करेगा करके? बिकॉज आई एम योर गॉड। और कहता है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। इसी याकूब को, इसी इस्राएल को आज दुनिया के अधिकांश देश इस पृथ्वी पर से मिटा देना चाहते हैं और कई बार कोशिश किया उन्होंने मिटाने की। यदि आज पूरे पृथ्वी पर का मैप आप देखोगे ना, मैप पूरा नकाशा आप देखोगे, और यदि ऊपर से सैटेलाइट से यदि आप देखोगे ना, तो वो उसका जो नकाशा है ना, वो कीड़े जैसे ही दिखता है। हालेलुया। कीड़े जैसा दिखता है, वो इतना छोटा सा है। हालेलुया। अरे भाई, हमारा नागपुर में जितनी संख्या है ना, नागपुर और पूरे डिस्ट्रिक्ट में, इतना ही इस्राएल। बता, कीड़े जैसा। दुनिया के देशों के सामने तो कीड़ा ही हो सकते, एक ही दम में कर सकते। लेकिन प्रभु ने क्या बोला है? मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉमिस, क्योंकि ये वाचा के कारण, ये अभिवचन के कारण, ये प्रॉमिस के कारण वो अभी भी संभाला हुआ है। नहीं तो बाकी कीड़े जैसे उसको मसल देंगे बाकी के देश, तो घुस के मार सकता। इतनी ताकत है, यानी इतनी क्षमता आजू बाजू के लोगों में है, बट मार नहीं पाते, खत्म नहीं कर पाते, नष्ट नहीं कर पाते। ये प्रॉमिस आ गया है ना। हालेलुया। ये प्रभु ने बोला ना, मत डर, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा, तेरी सहायता करूंगा। इधर उधर मत ताक कि कौन सा देश तेरी मदद करने आएगा। मैं ही इस्राएल का छुड़ाने वाला और रचने वाला और बनाने वाला, मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। इधर उधर ताक मत, इधर से मदद आएगी, इधर से मदद आएगी, सीधा इधर ताक मेरे तरफ, मैं तुझे संभालूंगा। मुझे बताओ, इतना बड़ा प्रॉमिस देने वाला परमेश्वर जब इतने कीड़े जैसे व्यक्ति को, जो मसलने के लिए एक दिन नहीं लगेगा उसको मसलने को,
उसको प्रभु इसलिए संभाल के रखा है, तो वो प्रभु का वचन सेम आपके लिए और मेरे लिए भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 11वां वचन, देख जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे क्रोधित है, पकड़ लो ये वचन। कितने लोग आपके दुश्मन हैं? कौन मेरे क्रोधित है? कौन मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा? सब लज्जित होने वाले, सब लज्जित होने वाले, सब लज्जित होने वाले, सब लज्जित होने वाले। कौन मेरा दुश्मन है? कौन मेरा बुरा चाहता है ना? चाहे वो रिश्तेदार होगा, चाहे आपका पड़ोसी होगा, चाहे आपका कोई बॉस होगा, चाहे कोई और होगा, वो सब लज्जित होंगे जितने भी लोग आपसे क्रोधित हैं। आपकी भलाई देखकर, आपकी आशीष देखकर, आपकी उन्नति, आपकी तरक्की देखकर जो भी लोग आपसे जलन रखते हैं, जो भी आपसे कपट रखते हैं, आपका बुरा चाहते हैं। कई लोग बड़े होशियार होते हैं, क्या थे ये? अभी देखना कैसे भटक रहे, कैसे जा रहे। इस तरह से आपको ताने मारेंगे लोग, है ना? थोड़ा आप अच्छे से पहनकर आप जाने लगे हो, थोड़ा सा आपके पास एक छोटी सी हल्की सी गाड़ी आ जाए, लोगों को वो भी आशीष पसंद नहीं है। लोग पड़ोसी आपको देखकर घृणा से देखना शुरू करता है, आपको बड़े आंखें बड़े कर लेता है। इसको कहां से आया, इसको कैसे मिला? हम इतना दिन रात मेहनत करते, बड़े मुश्किल से हमने लिया, इसको कहां से मिल गया इतनी आशीष? ये कहां से इतनी तरक्की कर रहा है? ये कैसे क्या आगे बढ़ रहा है? लोग आपसे क्रोधित होंगे, आपकी भलाई, आपकी तरक्की देखकर। दूर जाने की जरूरत नहीं। कई बार आपके घर के, आपके खुद के ही लोग और खुद के भाई बहन भी कई बार ऐसे होते हैं हमारे। हालेलुया। यदि याकूब के बारे में कभी आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि याकूब के 12 बच्चे थे। 12 बच्चे में से एक जो यूसुफ था, सबसे जो छोटा था उस समय, वो यूसुफ को उसके पिता ने एक अच्छा कपड़ा, एक अच्छा कोट पहनने का अच्छा क्या सिला के दे दिया, रंग बिरंग का। सारे 11 के 11 का दिमाग खराब हो गया। हमारा बाप बोले इसको ज्यादा प्यार करता, हमसे नहीं करता। अरे छोटा है बच्चा, इसलिए दे दिया प्यार से। नहीं बोले, ये बराबर नहीं हुआ। सारे क्रोधित हो गए, गुस्से से भर गए यूसुफ के उस छोटे से। अरे क्या गलती थी उस बच्चे की यार, उसके पिता ने उसको दिया, लेकिन उसने पहना क्या और इनके आंखों में क्या आ गया, और इन्होंने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचना चालू कर दिया। यानी षड्यंत्र रचना चालू कर दिया कि कैसे इसको हम खत्म करें। बाप रे, आपकी छोटी सी तरक्की भी ये दुनिया देख नहीं सकती। जब मसीह लोग प्रभु के पास आ रहे हैं, अन्य समाज के लोग जब प्रभु के पीछे चल रहे हैं, लोगों को आपकी तरक्की, आपकी आशीष देख नहीं पाते हो। वो आपसे कहेंगे कि ये धर्म परिवर्तन करे, धर्म बदल रहे हैं, ऐसा बोल के वो आपकी तरक्की से जलान रखते हैं, वो आपकी उन्नति देखना नहीं चाहते। हालेलुया। इसलिए बकबक कर रहे बाहर में, बकबक कर रहे बाहर में, मसीहों के विरोध में काम कर रहे हैं, मसीहों के विरोध में बातचीत कर रहे हैं। कैसे इनको फैसिलिटीज मिलती, कैसे इनकी तरक्की होती, कैसे इनका अच्छा हो रहा है, इसके लिए वो षड्यंत्र रच रहे कि इनको मिलना नहीं चाहिए। यानी तुम कीड़े रहो, गरीब रहो, नीचे सड़े गली में रहो, यही लोगों का, यही दुनिया का दस्तूर है। वो कभी आपका भलाई नहीं चाहेंगे। हालेलुया। लेकिन याद रखना, प्रभु ने कहा इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दैन्य हाथ से संभाले रहूंगा, तेरी तरक्की मेरी तरफ से होगी। हालेलुया, हालेलुया। वे क्रोधित जो होते हैं वे सब लज्जित होंगे, लज्जित होना ही पड़ेगा उनको। और जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे। काला करना नहीं पड़ेगा, पूरी हो जाएंगे। हालेलुया। वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। हालेलुया।
जितने भी इसराइल को मिटाने की कोशिश की वो मिट गए, लेकिन इसराइल अभी भी जिंदा है। सबने कोशिश किया, सबने कोशिश किया। और यिर्मयाह के नबी की जब बीच में हमने जब इस पर भी हमने विचार किया था कि 70 वर्ष के लिए प्रभु ने कहा कि मैं इसराइल को विश्राम देना चाहता हूँ 70 ईयर्स, तो वो परमेश्वर की ओर से था कि 70 ईयर्स के लिए तुम बेबीलोन राजा के हाथ में चले जाओ और 70 वर्ष के बाद मैं तुमको लेकर आऊँगा, क्योंकि ये देश बहुत मूर्तियों से भरा है, बहुत पाप से भरा है, बहुत अधर्म से भरा है, बहुत गलत कामों से भरा है। मैं इसको विश्राम देना चाहता हूँ, इसके लिए प्रायश्चित ठहरा कर रखना चाहता हूँ कि ये भूमि के श्राप, ये भूमि का प्रायश्चित हो जाए, और इसकी जब 70 वर्ष इसके विश्राम के हो जाएंगे तब ये वापस ये देश उपजाऊ हो जाएगा, वापस ये देश आशीषित हो जाएगा, वापस ये देश अपनी महिमा को वापस प्राप्त करेगा। आमीन। और 70 ईयर्स तक प्रभु ने यिर्मयाह के भविष्यवाणी के द्वारा हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा के उस अंडर में उसको लेकर गया, और प्रभु ने वहां पर अपने संतान को, अपने लोगों को वहां बढ़ाया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियेल जैसे लोगों को सबसे टॉप पे वहां पर रखा, और 70 ईयर्स के बाद वापस प्रभु ने अपने प्रजा को वहां लाना शुरू कर दिया। वो जो मंदिर जो पूरी तरह से नष्ट हो गया था, वो जो मंदिर पूरा जलकर खाक हो गया था, वो जो नबूकदनेस्सर राजा का जो पूर्वज था, उस जो पहले उसके वाला राजा जिसने पूरा मंदिर का सोना लेकर अपने भंडार में लेकर गया था, वो सारा का सारा अधिकार, और वो जो मंदिर जो टूट गया था, नेक्स्ट किंग ने क्या किया, दारा राजा ने, उसके बाद दारा राजा आया, अर्थशर्क्षस आया, उन्होंने बोला कि परमेश्वर का मंदिर जो भव्य मंदिर था वो फिर से उसी स्थान पर बनाया जाना चाहिए, और वापस फिर से उसकी नींव डाली गई, वापस उसको बनाना शुरू किया गया। हमें नेहमाया और इज़रा के समय में वो पूरा होकर परमेश्वर की महिमा वहां पर फिर से चालू हो गई, फिर से बंधुआई से इजरायली लोग वापस आने लगे। वो किंग राजा ने बोला, जाओ कुलों के अनुसार सब लोग अपने अपने देश में जाओ। जिसने बंधुआ बना कर लेकर गया था, अब वही जिसने नष्ट किया था वही सब कुछ बना के दे रहा है, वही सब कुछ रचा के दे रहा है, वही सब कुछ करके दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉमिस छुपा हुआ है, यहाँ परमेश्वर का वचन छुपा हुआ है। और जब कोई परमेश्वर के वचन पर अपने जीवन में अपनाता है, वो प्रॉमिस परमेश्वर उसके जीवन में पूरा करे बगैर नहीं रहता। मेरे प्रियो, आपको बहुत ही धैर्य के साथ, आपको बहुत ही हिम्मत के साथ, आपको परमेश्वर के वचन पर और उसके प्रॉमिस पर आपको पूरी तरह से विश्वास करते रहना चाहिए। जो तुझसे लड़ते हैं, 12 वचन में, जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा। पूरे गए। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हे कीड़े सरी के याकूब, हे इस्राएल के मनुष्य, मत डरो, यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। देख, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दाव दाव कर सूक्ष्म धूल कर देगा, और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। तू उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी, और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी, परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा और इस्राएल के पवित्र के कारण बड़ाई मारेगा। हालेलुया, दिस इज द ग्रेट प्रॉमिस। इसीलिए मेरे प्रियो, आज इस्राएल इस वचन के कारण ठहरा हुआ है। इस वचन के कारण प्रभु ने आज इस्राएल को संभाल के रखा है, और जितने मिटाने के लिए आए थे वो खुद मिट गए, लेकिन ये कभी नहीं मिटा, ना ही कभी मिटेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु का आने का, आगमन का स्थान भी वहीं पर है। और जो मंदिर का एक जो गेट है, वो गेट 12 गेट में से एक गेट जो है, जिसे
जिसे गोल्डन गेट कहते हैं, वो आज भी वैसा ही बंद है, क्योंकि बाइबल बताती है एजकेल के समय में कि परमेश्वर की आत्मा, स्वयं परमेश्वर यहोवा उस गेट से एंट्री किया था। और इसलिए बाइबल बताती है कि ये गेट अभी इसके बाद बंद किया जाए और कभी खोला न जाए, क्योंकि जब तक अभिषिक्त नहीं आएगा तब तक वो गेट नहीं खोला जाएगा। और वो जब राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु आएगा तभी वो गेट खुलेगा और तब वो राजा वहां से एंट्री करेगा। आज कई हजारों वर्षों से कई आक्रमणकारी आए वहां पर, कई आक्रमणकारी आकर उसको नष्ट करने की कोशिश की है, पर गोल्डन गेट आज भी नहीं खुला। गोल्डन गेट को किसी ने भी तोड़ नहीं पाया। कोई बमबारी हुई तो वो अभी भी उस पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रॉमिस है कि परमेश्वर का, कि वो गेट से परमेश्वर की प्रेजेंस आई थी, प्रभु वहां से आया था। इसीलिए वो गेट बंद रहेगा, क्योंकि अब परमेश्वर यीशु जब आएगा तभी वो गेट खोला जाएगा। तो इतने वर्षों से और इतने आक्रमणकारी है, इतने लोग वहां पर राज किए। अरे 1948 तक तो इजराइल तो नाम निशान था ही नहीं, वो तो पूरे इधर उधर फैले हुए थे। कुछ लोग इंडिया में थे, कुछ लोग रशिया में थे, कुछ लोग जर्मनी में थे, कुछ लोग अमेरिका में थे, कुछ लोग यूरोप में थे, इंग्लैंड में थे। 1948 में फरमान निकाला, जितने भी इस्राएली लोग दुनिया के अलग अलग छोर पर रहते हैं, हमें हमारा देश वापस मिल गया है, जितने भी आना चाहते हैं लौट कर वापस आ जाइए। सारे के सारे लोग जहाँ भी थे वहां से लौटकर अपने देश वहां जाकर बस गए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा कि तू दुनिया के कहीं भी कोने में तितर बितर हो जाए, लेकिन एक दिन मैं सबको वापस इकट्ठा करके लाऊंगा। क्यों? क्योंकि प्रॉमिस, परमेश्वर का वचन ये ट्रू है, ये सत्य है। जो यहाँ लिखा है वैसा ही होते रहेगा, जो लिखा है वैसा ही होते रहेगा। अब मैं ज़्यादा इजराइल के बारे में बोल लूँगा तो आपके बारे में रह जाएगा, तो मैं आपके बारे में नहीं आ जाता। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसके हम लोग 11 वचन से आगे पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 11 वचन से आगे। अभी ये था, अभी तक सारी बातें इस्राएल के विषय में। अभी हमारे बारे में जो इस्राएली नहीं थे, बड़ा स्पष्ट लिखा है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और 11 वचन ऐसा कहता है, इस कारण स्मरण करो। इस कारण क्या करो? हाँ, आपको मुझको स्मरण करने बोल रहा है कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। शारीरिक रीति से हम कौन है? हाँ। और जो लोग शरीर के में हाथ के कीवे खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं, वो इसलिए अन्य जाति बोलते हैं। तुम लोग उस समय, तुम लोग अपने आखिर तक विश्वास में बने रहोगे, दृढ़ रहोगे तो ये संभव है। लेकिन यदि आपने बीच में अपने विश्वास को छोड़ दिया, कि कल अभी सरकार बोलेगी आता तुम्ही प्रार्थना को जा रहे, चर्च को जा रहे, तो कल से तुम्हारी सारे फॅसिलिटीज बंद हो जाएंगे, तो बाबा आता कसं करू, मग आता आम्ही चर्च मध्येच नाही येत, आता मग आमचं मग राशन कार्डचं कसं होणार, आमचं ते रिझर्वेशनचं कसं होणार, आमचं ते क्या बोलते उसको स्कॉलरशिपचं कसं होणार। तो अभी वो ऐसा सोचते रहेंगे, क्योंकि सरकार कोशिश कर रही, बुरे लोग, दुष्ट लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग भी चर्च में जा रहे हैं, जो लोग विश्वास कर रहे हैं, उनके बोले सब अधिकार निकाल लो, क्योंकि बोले ये लोग अभी चर्च में जा रहे हैं। तो फिर अभी डरा के इनको कैसे डराए लोगों को, ताकि ये न जाए चर्च में, इनका जीवन न बदले, ये मसीह के आशीष में न आए, ये मसीह के उस वाचा में न आए, ये मसीह के पीछे न चले, ये दारू पीते रहे, मारकाट करते रहे, ये सब प्रकार के अनीति अधर्म करते रहे। ये लोग, ये दुनिया चाहती है। और मसीह में आने के बाद आप सुधरने वाले हो। मसीह में आने के बाद आपका जीवन परिवर्तन हो रहा है, आपका मन का परिवर्तन, आपके स्वभाव का, आपके परिवार का, आपका जीवन यापन, आपका सर्वांगीण विकास हो रहा है। लेकिन दुनिया और शैतान नहीं चाहता कि आपका विकास हो। हमारा विकास कोई सरकार नहीं कर सकती,
हमारा विकास कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, हमारा विकास कोई धर्म नहीं कर सकता, इवन मसीह धर्म भी हमारा विकास नहीं कर सकता। हमारा विकास कोई कर सकता है तो वो है हमारा यीशु मसीह। वो परमेश्वर है, वो हमारा सिरदार है, वो हमारा परमेश्वर है। प्रतिज्ञा उसने किया है, इसलिए हमारी बढ़ती यहाँ वहां से नहीं, ना पूर्व पश्चिम से, पर तो हमारी बढ़ती जब आप प्रभु यीशु मसीह के तरफ से, और He will lift you up, वो हमको आशीषित करेगा। यदि याकूब को प्रभु ने प्रॉमिस दिया और वो अपने रिश्तेदार मामा के घर गया, वहां मामा के घर में जाकर मामा ने देखा, अरे अच्छा बकरा बहुत दिन से सोच रहा था मैं कोई तो भी मेरे खेत में काम करे, बकरी चराने वाला मिल, यहाँ बोले मजदूरी देना पड़ता लोगों को, यहाँ बोले मजदूर को जब मैं लगाता तो बहुत पैसे देना पड़ता, ये अच्छा हो गया आ गया मेरे पास, इससे अच्छा काम करवाता। भेड़ बकरी चलाता है, काम करते रहता है, ये सोच कर कि एक दिन ये मेरे को बीवी मिल जाएंगी। 7 साल बोले, 7 साल मजदूरी कितनी, 7 साल के बाद तुझे दूंगा बोले। फिर 7 साल हो गए तो पैसा तो भी बेचारे ने कर लिया। पता चला शादी में भी धोखा, जिससे बोला था उसको नहीं दिया, बंदी को दे दिया, बड़ा धोखा। सुबह हंगामा हो गया है ना। अब बोले हमारे यहाँ यही रीति है, पहले बड़ी की बाद में छोटी, छोटी से शादी करना है और 7 साल का। इतना धनी हो गया, ऐसा लिखा है मामा कंगाल था धनी हो गया, ये इसके कारण है। लेकिन इसको खूटी तोड़ी तो खा रहे तो कपड़े पहन बस, बाकी मिलेगा कुछ नहीं। आखिर में 7 साल और रगड़ा उसने, और उसने काम किया, फिर उसका ब्याह करके दिया। तब तक ये जो पहली जो बीवी थी उससे बच्चे होने लगे, वो बड़े होने लगे, वो देखने लगे यार मेरा पिता बेचारा दिन रात काम करता है, उसने इतना मेहनत किया, हमारा मामा ने बहुत हमारे पिता को बहुत धोखा दिया। अब बच्चे भी थोड़े अक्ल आने लगे है ना, धीरे धीरे वो भी पिता के साइड में होने लगे। और फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जब समय बहुत हो गया, एक दिन उसने पुकारा प्रभु को, और प्रभु ने बोला चल अब तेरा वापस जाने का टाइम आ गया। हालेलुया। प्रभु ने उसको वहां से वापस लाया। लेकिन उसका मामा बोले तुझे जाना है तो जा, बाकी सब इधर रहेगा, साहब तेरे बीवी बच्चे सब इधर रहेगा। फिर आया था खाली, आया था जा खाली चल बाहर, नहीं उसको कुछ भी नहीं देगा। लेकिन उसके बीवी बच्चे बोले नहीं हम तो जाएंगे हमारे पिता। और फिर उसने बोला कि ठीक है आज के बाद मैं और तेरे लिए कुछ काम करूंगा थोड़े दिन, लेकिन इसके बाद जो भी भेड़ बकरी जो पैदा होंगे, जो चित कपड़े कलर के रहेंगे, चित कपड़े यानी से टिपके वाले वो मेरे रहेंगे, और जो प्लेन रहेंगे वो तेरे रहेंगे। तो सारे जगह पर प्लेन वाले बच्चे पैदा होते, ये चित कपड़े पैदा ही नहीं होते थे। अरे वाह ये तो अच्छी बात बोल रहे हैं, तो और मूर्ख है। पहले मूर्खता में 14-15 साल निकाल लिया, अभी और मूर्खता के साथ में बोल रहा है कि मुझे और कुछ नहीं देना, वो जो चित कपड़े वाले जो बकरियां जो या भेड़ बकरियां जो जनेंगी वो मुझे देना। अरे तो खुश हो गया मामा। लेकिन परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि दिया याकूब को कि वो जो पानी पिलाता था उनको ऐसे आइडिया दिया, वो उसमें मैं डिटेल में नहीं जाता क्या किया, लेकिन ऐसी आशीष दिया कि जितने भी भेड़ बकरियां पैदा होने लगे वो सारे के सारे चित कबरे पैदा होने लगे, और पूरा का पूरा धन इकट्ठा होने लगा। और इस तरह से याकूब 2 दल में बड़ा धनी और संपत्ति का बन गया, और फिर इस तरह से वो लेकर। मेरे कहने का मतलब ये था इस उदाहरण को देने के पीछे कि उसके साथ में कितना धोखा हो गया, उसको रगड़ा गया, उसको वो खाली हाथ था, उसके साथ में उसके खुद के घर के मामा ने, परिवार के लोगों ने उसको छला, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रॉमिस उसके साथ परमेश्वर का था कि मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, उसको खाली वापस नहीं लाया, उसको उसने आशीष के साथ वापस लेकर आया। परवाह नहीं आपके साथ कितना धोखा हो गया होता,
परवाने आपके साथ कितनी मजदूरी आपके लोगों ने हड़प लिए होंगे, परवाने आपके साथ क्या क्या हो गया होगा, लेकिन मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के प्रति इतने वफादार और इतने दृढ़ विश्वास पे बंध जाइए। और मैंने जैसे शुरू किया था कि शैतान का सामना करो, जिसने आपकी आशीष रोक के रखा है, जिसने आपके उन्नति को रोक के रखा है, उसका सामना करो और वो भाग जाएगा और तुम्हारी उन्नति जहां नहीं दिख रही वहां से चालू होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए बोलो कि मेरे संपत्ति पर से, मेरे उन्नति पर से हर एक शैतानी ताकत को मैं भगाता हूं, मैं हटाता हूं। और यू डेविल लीव नाउ, गो इन जीसस नेम। और यदि नहीं जा रहा है तो मैं बोलना, स्वर्ग से आग तेरे ऊपर भेजता हूं, मैं तेरे ऊपर समय के पहले न्याय को डालता हूं। क्योंकि जब दुष्ट आत्माओं को जब प्रभु यीशु निकाल रहा था और जो बहुत सारी सेना उस दुष्ट व्यक्ति के अंदर थी, उस व्यक्ति के अंदर थी, वो पागल था, वो चिल्लाता था, आके सारे के सारे विनती करने लगे, प्रभु तो हमें समय से पहले क्या नरक में भेजेगा? हमारा टाइम है नरक में जाने का, ठहराया एक दिन, हमारा सजा वहीं पर है, यस हमको जाना ही है, पर समय के पहले आया तो हमको यहाँ से निकाल कर नरक में भेजने के लिए, प्लीज हमें नरक में मत भेज, हमें सुअरों में भेज दे। और यदि शैतान यदि अकड़ा हुआ नजर आ रहा है आपको, धमकी दे देना ये वाली, यीशु के नाम से स्वर्ग की आग, स्वर्ग का न्याय तेरे ऊपर डालता हूं। और जब न्याय आप रिलीज करोगे, उसको भागना ही पड़ेगा, क्योंकि वो स्वर्ग की वो नरक की आग को वो सहन नहीं कर सकता। इसलिए वो झुककर विनती करने लगे। 6 लाख से भी अधिक सेना थी वो दुष्ट आत्माओं की, घुटने टेक कर वो विनती करने लगे, हमें प्लीज नरक में मत भेज, हमें वहां भेज। यू आर टेकिंग योर अथॉरिटी, यदि आप अपने अधिकार को, अपने प्रार्थना के अधिकार को, अपने अभिषेक के अधिकार को, अपने प्रॉमिस के अधिकार को लेकर आप शैतान का सामना करते हो, शैतान को भागना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और मस्त सो जाओ। तो यह प्रार्थना के क्षेत्र का बयान भी टेंशन लेके बैठे हैं, सो नहीं रहे। हालेलुया। इसलिए प्रॉमिस आपके जीवन में पूरा करने के लिए प्रभु तैयार है। समय से ज्यादा और जरूरत से ज्यादा भी अपने आप को व्यर्थ बातों में मत लगाओ। जहाँ पर प्रार्थना का समय वहाँ प्रार्थना में बिताओ, जहाँ काम का समय वहाँ काम में बिताओ, जहाँ सोने का समय, आराम का समय वहाँ आराम में बिताओ, जहाँ आपको संगति का आनंद बनाने का टाइम है वहाँ आनंद मनाओ। एंड इफ यू आर फीलिंग दैट कि कुछ आप व्याकुल हो, आप बहुत दिनों से आप चाहते हो कुछ तो भी हो पर नहीं, पर रो, फिर इतना रो, घसा घसा रहा तो नहीं, इतना रो कि हल्के हो जाओ। मत रोके रहो अपने आंसू को, क्योंकि आपके आंसू के साथ आपके पूरा दर्द, आपका पूरा मैला, आपके अंदर का सब टॉक्सिस सब निकल जाएंगे। पूरा आपका क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा, आप फिल्टर हो जाओगे। Cry. That's why David many times he say cry out, cry out. पुकारो उसे, चिल्लाओ, रो। क्योंकि जब आप व्याकुल हो, जब आप दुखी हो, बाइबल बताती है रो, रोने के समय रो, हंसी के समय हंसो, आनंद मनाने के समय आनंद मनाओ। हालेलुया।